बेटा, सुबह सुबह चाय पी है ये नहीं? अरे माँ, सुबह के 7:30 बज गए, अभी तक तुम चाय नहीं पी है। कैसी बहू है तुम्हारी जो अभी तक सोई हुई है? रविवार का ये मतलब नहीं है माँ कि सुबह 10 बजे तक सोए हुए रहे। अरे माँ, घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, सुबह उठते के साथ ही नींद खुल जाती है, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना माँ। और एक बात बताओ माँ, सुबह उठते के साथ ही खाली पेट में पानी में भींगा हुआ अखरोट, अंजीर और बादाम, ये तीनों मिलाकर के सुबह सुबह खाया करो तुम और पापा। और अगर भाभी नहीं देती है ना तो सीधे भैया से बोला करो और अपनी सेहत का ध्यान दो माँ। पता भी है माँ कि बुढ़ापे में बहुत ही ताकत की जरूरत पड़ती है। बेटा, तुम जो मेरे बारे में इतना सोचती है, बहू कहाँ सोचती है बेटा? आखिर बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। कहीं बहू बेटी के जैसा बन सकती है बेटा? घर में इतने काम नहीं होता है बेटा। फिर भी तुम्हारी भाभी दिखाती है कि मैं बहुत दिन भर काम करती हूँ, और तुम्हारा भाई बेटा बुढ़ापे का शरीर नहीं दिखता है मेरा। फिर भी बेटा, अपनी पत्नी का थकान दिख जाता है। अगर तुम बोल रही है तो मैं जरूर बोलूंगी बहू से। चलो बहू को जगाते हैं, नहीं तो चाय हम लोग को ही बनानी पड़ेगी। हाँ माँ चलो, लेकिन मैं नहीं कुछ बोलूंगी माँ, जो बोलना है सो तुम बोलना, क्योंकि मैं ननद हूँ। अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना तो भाभी भैया से 2-4 बात एक्स्ट्रा लगा करके शिकायत कर देंगी, और वैसे मैं नहीं चाहती हूँ माँ कि मेरे और भैया में कड़वाहट हो। ठीक है बेटा, चलो चलो। बहू, सुबह हो गई है, सूरज सर पर चढ़ गया है, लेकिन तुम है कि अभी तक उठी नहीं है। अरे आज संडे है तो क्या हुआ, भूख प्यास किसी को नहीं लगती है क्या? एक तुम्हारी ननद है बहू, देखो तो कितना सुबह उठ जाती है, सारे काम इसके सुबह ही निपट जाते हैं। तुम्हारा है कि 10-11 बजे नींद खुलता है तो काम कहाँ से पूरा होगा, तो इसीलिए तो दिन भर काम में लगी रहती है। सासू माँ, मैं सुबह कब का जग गई हूँ। सुबह सुबह लोग भगवान के नाम लेते हैं, लेकिन आप और दीदी ना जाने किन किन की कितने बुराइयां करते रहते हैं। और बात रहा दीदी का काम का, दीदी को सुबह सुबह इसीलिए जल्दी काम हो जाता है कि नंदोई जी अपना पूरा काम कर लेते हैं, और उसके बाद भी 2-2 नौकर लगा के रखे हैं, तो उनके पास काम ही क्या रहेगी सासू माँ। अरे बहू, तुम जग गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जग गई है। सासू माँ, जब आप दीदी से मेरी तारीफ कर रही थी ना, उस समय तो मैं कपड़े फैला रही थी सासू माँ। अब बेटी है तो उसको तो मेरी चिंता होगी ना, माँ जो हूँ। सासू माँ, कुछ ननद दूर से ही सेवा करती है क्या माँ की, या आकर या ले जाकर के सेवा करती है क्या? बहू, पहली बात तो किसी की छिप कर बात सुननी नहीं चाहिए। और क्या हो गया, मेरी बेटी ने कुछ मुझे सलाह ही दे दिया तो क्या दिक्कत है? वो मेरी चिंता करती है, तुम भी तो अपनी माँ की चिंता करती है ना। सासू माँ, मैं आपका छुप कर बात नहीं सुन रही थी, आप दोनों इतने तेज तेज आवाज से बातें कर रहे थे ना कि आपके बेटे भी वहीं पर खड़ा थे, उन्होंने भी सारी बातें सुनी होगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपके बेटे ना आपसे पूछने जाएंगे ना कुछ कहने आएंगे। और हाँ सासू माँ, मेरी तुलना दीदी से तो बिल्कुल ही मत कीजिए। मैं अपनी माँ की चिंता बिल्कुल करती हूँ सासू माँ, लेकिन मैं अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती नहीं हूँ, और ना ही कभी गलत सलाह देती हूँ। आखिरकार भाभी मेरी माँ का ख्याल रखती है सासू माँ, तो मुझे तो उनका एहसानमंद होना चाहिए सासू माँ। और जब कभी आप गांव जाते हैं ना सासू माँ, तो मैं अपनी माँ को यहाँ ला करके सेवा भी करती हूँ। फिर भी सासू माँ, कभी भी भाभी और माँ के बीच में दखल अंदाजी नहीं करती हूँ। खैर छोड़िए सासू माँ, मैं क्या क्या बोलूँ आपसे, मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने। बेटा। हाँ माँ बोलो। जरा ये बताओ, मेरी इस घर में कोई इज्जत है या नहीं? ऐसा क्यों बोल रही है माँ? तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी बीवी आज सुबह सुबह ना जाने कितने बातें सुना कर गई है। मुझे तो छोड़ो, पता है तुम्हारी बहन को क्या क्या सुना कर गई है? माँ, एक रविवार ही तो मिलता है पुरानी यादों को ताजा करें, कड़वाहट वाली बात करना जरूरी है क्या माँ? पर बेटा, आपने बहू से क्या बोला क्या नहीं बोला वो मैं सब सुन चुका हूँ माँ। वो तो आपकी बहू ऐसी है माँ कि ना आपसे कुछ ज्यादा बोलती है न मेरे से कुछ बोलती है। माँ एक बात बोलूं, बेटी का मुंह छोड़ो माँ, घर में पोते पोतियों और बहू के बनकर रहो, तभी तुम चैन से रहेगी माँ। अगर माँ आपको इतनी उसकी चिंता है ना तो बोलो ना उसे यहाँ से आपको कुछ दिन के लिए ले जाए, या तो यहाँ आकर के आपकी सेवा कर जाए। आपने सासू माँ को नाराज क्यों कर दिया? आपको पता है, आपकी कही हुई बातों को मेरे से सासू माँ बदला लेंगे। मुझे सिर्फ शांति चाहिए इस घर में, झगड़ा नहीं। आप उनसे बात कीजिए, आखिरकार क्या कमी है इस घर में। मैं उनकी हर तरह से देखभाल करती हूँ, लेकिन वो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते हैं। इसकी दोषी वो खुद ही नहीं है, दीदी भी साथ में है। काश दीदी को इतना तो समझ में आ जाता ना कि जो सासू माँ को दिन रात भड़काते रहते हैं ये गलत है। अपनी माँ को बुरा सलाह देकर सासू माँ को बुरा ही बना रहे हैं दीदी। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ,
मेरी बातों को बुरा लगा माँ। सॉरी माँ। सॉरी क्यों बोल रहा है? पत्नी को जाकर बोलना। माँ तुम क्यों नहीं समझ रही है? थोड़ा सा तो परिस्थिति को समझा करो ना। आखिरकार रहना तो है यही तुम्हें माँ। और डेली डेली लड़ाइयों से अच्छा रहेगा माँ। मुझे भी ऑफिस में काम करने में मन नहीं लगेगा। घर में तुम्हारा टेंशन से वैसी 10 बीमारियां बढ़ेगी। अगर तुम्हारी बहू तुम्हें कुछ गलत बोलती है, तुम्हारे साथ कुछ गलत करती है, तो तुम स्पेशल मेरे से बोलो। अगर मैं उसे नहीं डांटूंगा ना, तो तुम मुझे बोलना। लेकिन माँ, तुम बहू के कहने पर जैसे तैसे घर में कलह मत करो। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो माँ, कि क्या सही क्या गलत है। एक रविवार का तो दिन ही मिलता है माँ, कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मैं घर में रहूं, थोड़ा परिवार वालों को हंसी खुशी चेहरा पर देखूं। ये घर में मुंह बना हुआ अच्छा लगता है माँ? बात तो तुम सही बोल रहा है बेटा। अब रहना है मुझे इसी घर में, तो मुझे तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ बेटा, अपनी पत्नी से बोल देना कि मेरी बेटी के बारे में ऊपर नीचे कुछ बोलने के लिए नहीं। अरे हाँ माँ, जब दीदी कुछ तुम्हें उल्टा सीधा सिखाएगी ही नहीं तो क्यों बोलेगी? बेटा चाहे जैसा भी हो, अपना होता है। लेकिन बहू जी जान दे करके भी सास की सेवा करे, वो हमेशा पराई ही होती है। चलो कोई बात नहीं, माँ बेटी में तो आखिरकार बातचीत होने लगी ना, यही मेरे लिए काफी है। हाँ बेटा बोलो ना। अच्छा अच्छा ठीक बोल रही है बेटा तुम। मैं ध्यान दूंगी बेटा, तुम चिंता मत कर। अरे बेटा मैं बाद में बात करती हूँ। बहू। हाँ सासू माँ। बाजार जा रही है क्या? हाँ सासू माँ, सब्जियाँ खत्म हो गई थी, वही लाने जा रही थी। अगर बाजार जा रही है ना, तो मेरे लिए विटामिन की गोलियां लेते आना। क्यों सासू माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं बहू, वो कुहू बोल रही थी कि इस उम्र में लोगों को शरीर में विटामिन की कमियां हो जाती है, तो विटामिन की गोलियां लेनी चाहिए। तुम बस मेरी विटामिन की गोलियां लेते आना। सासू माँ, दीदी ऐसा भूल कैसे कर सकती है? बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए सासू माँ। बहू तुम लाओगी या खुद मैं जाकर के बाजार से गोलियां लेकर के आऊं? सासू माँ, मैं ना गोलियां लाऊंगी ना आपको लाने दूंगी। शाम को आपके बेटे आएंगे ना, तो उन्हीं से मैं बात करूंगी। फिर वो आपको डॉक्टर के पास ले जाकर के पूरे शरीर का टेस्ट करवा देंगे। अगर उसमें कुछ कमी निकलेगी तो डॉक्टर के सलाह से जो डॉक्टर दवाइयाँ लेने के लिए बोलेंगे, वो दवाइयाँ आपकी चलेगी। बहू तुम कुछ ज्यादा नहीं बन रही है? सासू माँ, अपनी मर्जी से दवाइयाँ लेने से सेहत से खिलवाड़ होगी सासू माँ। कैसी दीदी है, खुद की अपनी माँ के साथ उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या अपनी मर्जी से ये लोग दवाइयाँ लेना चालू कर रहे हैं? सासू माँ का अभी शरीर सही है, अपनी मर्जी से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। मैं कैसे समझाऊं? अब उनके बेटे ही समझाएंगे, मेरे से तो कोई सुनने वाले नहीं है। पिंकी, जाओ जल्दी चाय बना कर ले आ। अभी लाई। माँ कहीं दिख नहीं रही है, कहीं गई है क्या पिंकी? कहीं गए नहीं है सासू माँ, अपने कमरे में ही बैठे होंगे। कुछ हुआ है क्या? मैं आपको क्या बताऊं, दीदी सासू माँ के पास फोन करके कोई विटामिन की गोलियां लेने के लिए बोले। वही गोलियां लाने के लिए मुझे बोल रहे थे, तो मैं इतना ही बोली कि आप डॉक्टर से दिखवा कर उसके बाद लीजिएगा। उसी में वो गुस्सा हो गए हैं। क्या मैं बोलूं, कैसे मैं समझाऊं लोगों की? मैं माँ से बात करता हूँ। मेरा बेटा हो करके मेरा बेटा ही नहीं रहा, अब आया है अपनी पत्नी से सुनेगा बात, दो चार उसकी पत्नी लगा करके मेरे बारे में बोलेगी। माँ, एक क्या सुन रहा हूँ माँ? आ गया ना बेटा अपनी पत्नी की बातों में। देख बेटा, मैं पहले ही साफ साफ बोल दे रही हूँ, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं इस बार तुम्हें मनाने भी नहीं आया हूँ। कल ऐसा करते हैं माँ, तैयार रहना। कल हॉस्पिटल तुम्हें ले जाता हूँ, पूरे बॉडी का चेकअप करवाता हूँ। उसके बाद जो भी तुम्हारे में कमियां होगी ना, वो डॉक्टर तुम्हें विटामिन की गोलियां दे देगी। ठीक है। अरे अच्छा से आओ ना माँ। अब बताओ माँ, डॉक्टर ने फुल बॉडी आपका चेकअप किया, उसके बाद भी कोई बीमारी नहीं निकला, और आप बोल रहे थे दवाई लेने के लिए। अगर ऐसे ही कोई भी दवाई लेंगे ना, तो शरीर में साइड इफेक्ट करता है माँ। मैं बोल रहा हूँ जो समझ रही है ना माँ? अरे हाँ बेटा, क्यों एक ही बात को 10 बार दोहरा रहा है? जा बहू से बोलो चाय बनाने के लिए। ठीक है माँ। पिंकी, अरे आ गए आप। कैसा रहा सासू माँ का चेकअप, सब सही है ना? अरे हाँ हाँ सब ठीक है, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आया। जाकर चाय बना लो, माँ के लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है। सासू माँ को तसल्ली तो हुई ना? क्या तसल्ली होगी, पता नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ। अरे आप भी एक बात को 10 बार मत दोहराइए, नहीं तो सासू माँ तो गुस्सा करेंगे ही। ऐसा करती हूँ, 2-3 दिन बाद मैं ही दीदी से बात कर लूंगी। अगर मैं दीदी से बोलूंगी तो शायद दीदी सासू माँ को समझाएं, वो दवाई खाने का हट छोड़ दें सासू माँ। सासू माँ,
आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आप खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे सासू माँ। और वैसे भी इस उम्र में खाना ना खाने से बहुत कमजोरी लगती है सासू माँ। अच्छा, अब समझ में आ गई तुम्हें कि मुझे कमजोरी भी लगती है। इतने दिन से मैं यही तो बोल रही हूँ कि विटामिन की गोलियां मुझे दे दो, शरीर में ताकत रहेगी, कुछ नहीं होगी मुझे। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी आप सासू माँ को क्यों नहीं समझाते? मैं क्या समझाऊं? मैं तो अपनी माँ को भला ही सोचती हूँ, लेकिन आप लोग को मेरी माँ की चिंता है ही नहीं है। दीदी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप तो जानती ही है ना कि बिना डॉक्टर का सलाह लिए सासू माँ की इस उम्र में अपने मन से कोई दवाई नहीं देना चाहिए। और आपको इनकी इतना चिंता है ना, तो आप यहाँ से इनको ले जाइए, न तो यहीं आकर के इनकी सेवा कर दीजिए। दूर से तो माँ की चिंता कोई भी करता है। भाभी, माँ मेरे बारे में ज्यादा सोचती है, इसीलिए तो आपको और भैया को अच्छी नहीं लगती है। दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं? बहू कभी भी एक बेटी की जगह नहीं ले सकती है, बल्कि वो अलग ही जगह बनाने की कोशिश करती है। तब तो मैं भी कर सकती हूँ दीदी कि सेवा मैं करती हूँ सासू माँ को, और सासू माँ आपके बारे में ज्यादा सोचती है। पर मैंने तो कभी शिकायत नहीं न की। आपको अपने भाई और माँ के साथ रिश्ते अच्छे बने रहे, इससे मुझे क्या तकलीफ होगी? बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे मेरे और सासू माँ के बीच में दूरियां पैदा हो। मुझे नहीं लगता कि आप यह चाहेंगे कि आपकी माँ को यहाँ कुछ तकलीफ हो। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आप यहाँ से सासू माँ को ले जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बहू तुम्हें शर्म नहीं आती है? कब से तेरी बकवास सुने जा रही हूँ। सासू माँ मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अगर हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट घोलेंगे तो कड़वाहट तो आ ही जाएगी सासू माँ। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बेटी जब मायके आए तो यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाए? और हाँ सासू माँ, अगर समझाने के बाद भी दीदी नहीं समझेंगे तो मुझे नंदोसी जी से बोलना ही पड़ेगा। बस बहू बहुत हो गया। माँ मैं बोल रहा हूँ माँ, अगर इस बीच में पिंकी मायके चली जाएगी ना तो पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर होगी माँ। फिर बुलाना अपनी बेटी को, मैं भी देखता हूँ बिना किसी स्वार्थ की आपकी बेटी इस घर में कैसे आती है। क्यों नहीं आएगी? ठीक है माँ, आज आपके सामने ही सच्चाई दिखाता हूँ। हाँ कुहू, पिंकी बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टी में अपनी मायके जा रही है महीनों भर के लिए। तो तुम ऐसा करो, 1 महीने के लिए तो तुम यहाँ आ जाओ। मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में ही रहूंगा कुहू। तुम आओगी कुहू तो घर और माँ को संभाल लेगी। मैं कैसे आ सकती हूँ भैया? मेरी भी घर है, मेरी भी जिम्मेदारियाँ है। फोन पर बातें करना और माँ को बिना नौकर चाकर का संभालना अलग बात है, और घर का सारा काम करना ना बाबा ना, मेरे से नहीं होगा। भैया माँ को सिर्फ भाभी ही संभाल सकती है, मैं नहीं। माँ का चिंता तुम्हारे लिए बस इतना ही था कुहू? बेटा दे फोन मुझे। सही बोलती थी मेरी बहू कि तुम सिर्फ मेरी दूर से ही चिंता करती है, तुम मेरी सेवा कभी कर ही नहीं सकती है। अरे शादी के पहले भी जब तुमने मेरी सेवा की ही नहीं तो अब क्या? मैं ही पागल थी जो बेटी के मुंह में बहू से रिश्ता खराब कर बैठी। पर कोई बात नहीं, सच्चाई तो सामने आ गई ना बेटा। पर माँ सासू माँ, रिश्तों को बनाने में सालों लग जाती है, लेकिन इतनी जल्दी रिश्ते टूटते नहीं है सासू माँ। और आप तोड़ने की इतनी जल्दी मत कीजिए। आखिरकार वो आपकी बेटी है सासू माँ, उन्हें अपनी गलती का एहसास होना अच्छी बात है सासू माँ। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ सासू माँ कि आप यहाँ रहिए या वहाँ रहिए, बस आप खुश रहिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं इतना बोलूंगी सासू माँ। दीदी फोन कर रहे हैं बार बार, आप फोन उठा लीजिए। मैं तो मूर्ख थी ना जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी थी ना, तुम तो मुझे सही रास्ता दिखा सकती थी ना। लेकिन नहीं, लेकिन अब बेटा अब मैं गलत रास्ता में नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ फोन कम किया करो बेटा, और हाँ त्योहारों पर आया जाया करो। अब मैं अपने बहू और बेटे के साथ खुशियों का पल बिताना चाहती हूँ। आखिरकार अंतिम समय में बेटे बहू ही काम आते हैं, ये अब मैं जान चुकी हूँ बेटा। पर माँ बस बेटा अब मैं फोन रख रही हूँ। इतना समझना कि मैं तुमसे रूठी हुई नहीं हूँ। माँ कभी अपने बच्चों से थोड़ी ना रूठती है, चाहे बच्चे कितना भी गलती कर दे।